हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरल का पार्ट नंबर 6। इससे पहले हम जनरल के 5 पार्ट कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपनिंग जनरल एंट्री के बारे में। ओपनिंग जनरल एंट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो ओपनिंग जनरल एंट्री होती है उसकी क्या आपकी एंट्री होती है, तो उसकी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ जगह छोड़ रखी है। ये क्यों छोड़ी है देखते हैं। देखिए यहाँ पर ना हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल करेंगे। यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ फिगर्स को। अब अज्यूम कर लीजिए मेरे पास स्टॉक है 5000 का, मशीनरी है मेरे पास 10,000 की और फर्नीचर है 15,000 का। ठीक है, तो और हमारे पास जो लायबिलिटीज़ हैं, मेरे पास क्रेडिटर्स हैं 10,000 का, बिल्स पेएबल है मेरे पास 5,000 के। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री आएगी वो आएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट 5,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू क्रेडिटर्स 10,000 टू बिल्स पेएबल 5,000। ठीक है, तो हमने यही करा ना, यही हमने करी है ना जनरल एंट्री। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने एसेट को डेबिट किया है ना, यहाँ पर आपको एक एक एसेट को लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और लायबिलिटीज़ को भी आपको इंडिविजुअली लिखना है टू क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, यानी कि आप एक एक एसेट को और लायबिलिटीज़ को इंडिविजुअली लिखोगे। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है अब वो है जनरल एंट्री आपकी। अब देखिए जो क्या ये हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट है, पहली बात तो ये मैं आपसे पूछूंगी। अब देखिए यहाँ पर आपका जो टोटल है ये हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट नहीं है, पहली बात तो ये है। और ये देखिए यहाँ पर जो टोटल है हमारा ये बन रहा है 30,000। ठीक है, और ये बन रहा है 15,000। क्या हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट है? नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेबिट का बैलेंस होता है वो क्रेडिट के बैलेंस के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो आपका डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के बैलेंस से बराबर नहीं है। तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर आपका जो बैलेंस है ना लायबिलिटी साइड में वो कम है। देखिए अब इसे हम बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए जैसे कि हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के चैप्टर में किया था, हम बैलेंस करते थे, उसी तरीके से हम लायबिलिटी साइड और एसेट साइड को हम बराबर करेंगे। कहने का मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड को हम बराबर करेंगे। तो देखिए बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। कितना कम है हमारे पास? 15,000। अब देखिए हमारी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड बराबर होगी ना, ये हमारी बराबर हो चुकी है। देखिए मैं इसको आपको डिटेल में बैलेंस शीट बनाकर दिखाती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, इस साइड आपकी लायबिलिटीज होती हैं और इस साइड आपकी एसेट होती है।
ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो एसिड है वो है स्टॉक, मशीनरी और फर्नीचर। लायबिलिटीज है हमारे पास क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्टॉक दे रखा है 5000 का, 10,000 का मशीनरी है, 15,000 का आपके पास फर्नीचर है। ठीक है, इसे हम एसिड साइड में लिख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास लायबिलिटी दे रखी है 10,000 का आपका क्रेडिटर है और 5,000 का आपका बिल्स पेएबल है। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर जो आपका एसिड साइड का टोटल होता है ना, वो लायबिलिटी साइड के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर तो बराबर नहीं है। तो इसे हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल कितने की, 15,000 की। तो इसे हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया चीज़ों को। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ताकि हमारा जो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड बराबर हो सके, डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के बराबर हो सके। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे कि हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के चैप्टर में बैलेंस किया था, लिखकर टू बैलेंस कैरी डाउन लिखकर हमने बैलेंस किया था सब चीज़ों को। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जब हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल कम होगा, बराबर नहीं होगा एसेट साइड के, यहाँ पर हम कैपिटल को हम बैलेंस कर देंगे, जिसे हम कैपिटल लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पर अगर आपका लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड से कम है तो यहाँ पर आप चीज़ों को बैलेंस करोगे कैपिटल अकाउंट लिखकर। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट जो हमने बैलेंस किया है। ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने बात करी है आपके साथ, अगर हमारा लायबिलिटी का बैलेंस कम हो, बराबर ना हो, अगर हमारा यही एसेट साइड का बैलेंस बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे, तो देखते हैं। अगर हमारा एसेट साइड का टोटल बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे। तो चलिए उसी एग्जाम्पल को हम दोबारा ले लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, मेरे पास 10,000 का स्टॉक है, डेटर्स हैं 20,000 के, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपका फर्नीचर। ठीक है, 20,000 के। यहाँ पर हम क्रेडिटर्स ले लेते हैं लायबिलिटीज में 50,000, और यहाँ पर हम ले लेते हैं बिल्स पेएबल 30,000। ठीक है। अब देखिए इसको हम देखते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 10,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, टू क्रेडिटर्स कितने, 50,000, टू बिल्स पेएबल कितना, 30,000। तो यहाँ पर देखिए ये 80,000 बनना है, ये 50,000, यानी कि बैलेंस नहीं है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी कि यहाँ पर हम चीज़ों को बैलेंस करेंगे गुडविल अकाउंट लिखकर। लायबिलिटी साइड अगर कम है तो उसे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, अगर एसेट साइड कम है उसे हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट। देखिए इसको हम बैलेंस शीट इसकी भी बनाकर देख लेते हैं। इसकी भी हम बैलेंस शीट बनाकर देख लेते हैं।
तो ये आ गई आपकी लायबिलिटीज़ और आपकी एसेट। तो हमारे पास एसेट में दे रखा है, हमारे पास था स्टॉक, डेटर्स और आपका फर्नीचर। इस तरफ हमारे पास है क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। ठीक है, तो स्टॉक हमें दे रखा है 10,000 का और डेटर और फर्नीचर 20,000 के। ठीक है, तो क्रेडिटर्स दे रखा है 50,000, बिल्स पेएबल 30,000 के। ठीक है, ये जो मैंने फिगर्स ली हैं ये मैंने खुद अज्यूम करी है। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका 80,000 और ये बन रहा है आपका 50,000। तो बराबर नहीं है, इसको बराबर करेंगे हम गुडविल लिखकर। तो इसको हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो लीजिए बराबर हो गया आपका 80,000 और 80,000 आपका बराबर बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर तो आपका एसेट साइड का बैलेंस कम है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर हमारा लायबिलिटी साइड का बैलेंस कम है तो उसे हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये होती है हमारे पास ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री, यहाँ पर आप कोई भी फिगर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास ओपनिंग जर्नल एंट्री कि अगर हमारा एसेट साइड का बैलेंस कम है तो हम गुडविल अकाउंट लिख लेंगे बैलेंस करने के लिए चीज़ों को। अगर हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल कम है तो इसे हम लिख लेंगे टू कैपिटल अकाउंट चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। ये जो मैंने आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाई है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए बनाकर दिखाई है। आपको मेन जो चीज़ों को ध्यान में रखना है वो आपकी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो लीजिए ये हमारी ओपनिंग जर्नल एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो बचा हुआ है जर्नल एंट्री का, जो आपका नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा। तो उसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जर्नल एंट्रीज के। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में और चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।